Greetings from the JE journey. In this video, we are going to discuss the next topic, which is relative motion. Relative motion क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्टिव कुछ मोशन करता है तो वो रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे भी लिखा जाता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन भी होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। जहां से हम पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इधर एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल हम इधर बैठे बैठे ऑब्जर्व, ये ओ पॉइंट है, ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पार्टिकल को। ठीक है। ये पार्टिकल इधर से अगर इधर मूव किया, ये डैश पे आया, सो हमने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे मूव कर रहा है। बट उसी टाइम में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाए, लेट सपोज ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओ डैश से। सो ओ डैश में क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल उसके नज़दीक आ रहा है ओ डैश के हिसाब से। ओ डैश सेज पार्टिकल ए कम्स क्लोजर। ठीक है। और जबकि वो क्या बोलता है, सेज पार्टिकल ए गोज फार। ठीक है। तो एक ए पार्टिकल एक ही मूवमेंट कर रहा है, बट दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो अलग अलग चीजें दिख रही है। ठीक है। सो दिस इज रिलेटिव मोशन के पार्टिकल ए फ्रेम ओ से ये रिलेटिव कर रहा है, इस रिलेशन में जा रहा है आगे, और ओ डैश से कुछ और। ठीक है। सो वो रिलेटिव मोशन हो गया। अब इधर एक फॉर्मूला भी जनरेट करता है कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे होगा। अब ये पोजीशन वेक्टर्स है। ठीक है। सो ये पोजीशन वेक्टर किसका होगा, लेट सपोज ये ए का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। और दूसरा, ये जो ग्रीन वाला है, वो किसका पोजीशन वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से। ठीक है। सो ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है। अब ए के रिलेटिव बी की क्या वो है, पोजीशन। अगर शांति से देखो तो ये ओ पॉइंट है, ओ के रिलेटिव ए का वेक्टर। सो ओ के रिलेटिव ए पॉइंट कैसे डिनोट किया जा रहा है, ओ से ए तक का एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है। जहाँ का हेड ए के तरफ है। ठीक है। सो अब जब हमें बोलना है कि वेक्टर बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या दिखा रहा है, ये लिख देता हूँ, वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, या ऐसे पोजीशन वेक्टर को पी से डिनोट कर देता है। ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है। अब इधर एक ये नोटेशन हमेशा याद रखना कि कोई भी एक वेक्टर हो, मान लो पी, तो उसका जो फर्स्ट वेक्टर है, इसको कैसे लिखेंगे। अगर ये नोटेशन मैंने लिखा हुआ है, सो इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है। पोजीशन के अलावा जो भी अगर वेलोसिटी वेक्टर आया तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ। सो ये क्या दिखा रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू पीछे वाला आएगा, और जो वेक्टर है वो आगे आएगा। ठीक है। ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, अगर इसकी जगह में बी ओ लिख देता, तो क्या, बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ जो कौन सा है, ये वाला, बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये पी वेक्टर। ठीक है। इतना क्लियर आया। तो अब मेरे को लिखना है पोजीशन, ये लिखूंगा ए बी, तो क्या आएगा, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है। क्या आएगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और अभी अपने को किस में इंटरेस्ट है, हमें पोजीशन निकालनी है बी पार्टिकल की विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो ये डिनोट नहीं होगा, दिस वोंट बी द डिनोटेशन, ये होगा पी बी ए। ठीक है। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है। ये आएगा। अब क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है। सो इस केस में कैसे पोजीशन डिनोट होगी, देखो, ये पार्टिकल मैं इधर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूँ। ठीक है। ये एक जो पार्टिकल है ना, उधर मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूँ कि इसकी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी कुछ ना कुछ, ये।
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक्स डैश, जेड डैश और वाई डैश, ये किसका है? ए का है, ठीक है। सो ए के रिस्पेक्ट में अगर बी को निकालना है, ओ के रिस्पेक्ट में ए को निकाला तो कैसे किया? एक लाइन खींच दी, ठीक है, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जहाँ पे एरो दिखा रहा है वो पॉइंट पे। तो इधर कौन सा एरो दिखेगा? ये वाला एरो दिखेगा, दिस वन। ये ब्लू से जो एरो बनाया है, ए से बी तक का, ये एरो आएगा, ठीक है ना? इतना क्लियर? तो इसमें क्या दिख रहा है? ये एक वेक्टर का कुछ ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, वेक्टर का ट्रायंगल जैसा, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा? ठीक है, अगर ये ग्लोबल फ्रेम में ओ को मान लूँ, ठीक है, तो ए वाली जो फ्रेम होगी वो क्या होगी? लोकल फ्रेम होगी। लोकल फ्रेम से बी को देख रहा है और ओ से बी को देख रहा है, ठीक है। तो उसमें एक ग्रीन वाला वेक्टर आ रहा है और एक ब्लू वाला वेक्टर आ रहा है, तो दोनों चीजें अलग है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। बट वो दिखा तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। मैं इधर एक बार बनाता हूँ अच्छे से। तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ, ये एक ट्रायंगल, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। ओ से ए को मैं ए वेक्टर बोलूंगा, ठीक है। फिर इधर से एक ट्रायंगल और है, ये बी वेक्टर है। और इधर से एक आ रहा है ये तरफ, ठीक है, ये ए बी बी ए वेक्टर है, ठीक है। सो इस केस में क्या देख रहे हो? एक वेक्टर सम जैसा कुछ दिख रहा है, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। डायरेक्शन और ओरिएंटेशन से हमने ये बताया, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब टेल, हेड, टेल, हेड, और ये हेड और टेल, मतलब डायरेक्शन भी अपोजिट है और हाइपोटेनियस, मतलब जो थर्ड साइड है वो भी डिनोट कर रहा है। सो इससे हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, या मैं पोजीशन ले रहा हूँ तो पी से लिखता हूँ, पी ए प्लस पी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। पी बी लिखो या पी बी ओ लिखो, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ। ग्राउंड मतलब जो ग्लोबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू अगर इधर नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, ओ नहीं लिखा तो भी चलेगा। बट अगर फ्रेम चेंज हो रही है तो वो फ्रेम का डिनोटेशन इधर लिखना पड़ेगा। जैसे ए की तरफ फ्रेम जा रही है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ए पे शिफ्ट हो रहा है, तब क्या हो रहा है? बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इधर ये हम बी ए नहीं लिख सकते, मतलब इधर खाली बी नहीं लिख सकते, ये पूरा बी ए ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर इधर लिख सकता है, दिस इज अलाउड। तो ये क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है वो भी देखो, क्योंकि एक बस लेटर डालने से पूरा वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ये क्लियर है, ठीक है। पोजीशन को मैं आर से अगर लिखना चाहूँ, लेट सपोज ये पी की जगह मैं आर यूज कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आर ए प्लस आर ए, ए बी नहीं बी ए होगा तो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बी ए इज इक्वल्स टू आर बी, ठीक है। अब बी ए की जगह मैं ए बी कर दूं तो मेरा एक नेगेटिव साइन इंड्यूस होगा, ठीक है। इधर ही वो भी लिख देता हूँ, आर बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर ए बी, ठीक है। ये भी एक चीज देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन मतलब ये जो वेक्टर है ये वाला, ये फ्लिप हो जाएगा बस, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड नहीं। सो इधर से मेरे को एक चीज मिली, वो एक चीज देखना। मैं अगर ए आर ए को उस तरफ भेज दूँ तो क्या बनेगा? आर बी ए इज इक्वल्स टू आर ऑफ बी माइनस आर ऑफ ए, ठीक है। मतलब क्या? कि पोजीशन वेक्टर जो बी का है, उसमें से अगर पोजीशन वेक्टर ए का निकाल थे तो क्या आएगा? आर बी जो होगा वो ए के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसा माने ना, मतलब ये अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना जाने देना, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। कि
सारे पॉइंट्स जो भी ग्लोबल मतलब सारे जो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं वो सब ओ के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, मेजरमेंट। अब सब में से अगर ए वेक्टर हटा दे, ये सब सारे पॉइंट्स में से, ये जितने भी पॉइंट्स है ऐसे 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 ऐसे, सारे पॉइंट्स में से अगर ए वेक्टर हटा दे तो क्या होगा? जो ये वाला पॉइंट है वो क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, है ना। सबकी जो भी, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि अंदर ये 3D में शायद टफ होगा, मैं 2D में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो हाँ, इधर करते हैं। सो इधर क्या आएगा, एक ऐसी लाइन ले ली मैंने, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, 3 है, ये कितना है, 5 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, तो ऐसा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से बी कितने डिस्टेंस पर है, 8 डिस्टेंस पर। अब उसकी जगह मतलब दूसरा भी पॉइंट है, मान लो सी, जो कि इधर से 2 डिस्टेंस पे है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से सी कितने डिस्टेंस पर है, 2 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पे। ठीक है। सो अब अगर मेरे को ए और बी सी सारे जितने भी पॉइंट्स है इधर के सारे पॉइंट्स, अगर मेरे को ए के रिस्पेक्ट में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, ए का यूनिट उसमें से माइनस कर दूंगा, जो कि ग्लोबल है। ठीक है, जो भी इनके मेजरमेंट्स है, बी का जो मेजरमेंट है उसमें से अगर मैं ए का मेजरमेंट हटा दूं, सी का जो मेजरमेंट है उसमें सब में मतलब सारे पॉइंट्स में से ए का मेजरमेंट में अगर हटा दो, तो क्या आ जाएगा, सारे पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे। कैसे? ये देखो, अगर मैंने बी में से ए को हटा दिया जो कि A3 है, सी में से ए को हटा दिया, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, 8 आएगा, सॉरी 7 आएगा। ठीक है। तो इस केस में क्या बन रहा है, अब न्यू न्यू एक स्टोरी बन रही है जहाँ पे ये पॉइंट से बी 5 पे है, जो कि सही है, और सी जो है वो 7 पे है। ये 5 + 7 इस पॉइंट से, ये पॉइंट से ये 7 पर है। ठीक है, तो बस मैंने सारे वेक्टर्स में से ए को हटा दिया, तो क्या बन जाएगा, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बन जाएगा। सॉरी, सॉरी। तो ये क्लियर हो गया। मतलब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को किसी का रेस्पेक्ट लाना है, तो जिसके रेस्पेक्ट लाना है वो चीज को, वो जिसको लाना है उससे हटा देना है। जैसे मेरे को बी को लाना है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी के मेजरमेंट से मैं ए का मेजरमेंट हटा दूंगा, तो आ जाएगा। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। बस यही चीज ये 1D में किया। ठीक है, एक लाइन में ऑपरेशन किया। वही चीज अगर अपन 3D 4D 5 मतलब जो 3D, अभी तो 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, तो 3D में जब करेंगे तो वेक्टर वाला फॉर्म आएगा, सबकी एक डायरेक्शन, सबका कुछ ना कुछ होगा। सो वेक्टर वे में अगर बी में से एक को हटा दिया, बी में से एक को हटा दिया, तो जो वेक्टर आएगा वो बी विथ रेस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स के लिए वैसा, अगर मेरे को ए के लिए करना है तो सब में से मैं ए वेक्टर हटा दूंगा, तो सब वही आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद रखने का भी एक तरीका देखना है तो देख लो, कि आर बी ए है, तो पहले आर ऑफ बी आएगा, जो कि पहला वेक्टर है वही पहला आएगा, माइनस आर ऑफ ए आएगा। ठीक है, ये दूसरा है, तो ये दूसरा आएगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना, सिंपल चीज़ों में अपन जज कर लेते हैं, बट जब 3D में जाता है, कुछ वेक्टर की कुछ आई जे के कैप के बारे में आती है वेक्टर्स, तो उसमें ना कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिंपल रखो, ऐसे ही लिख दो सिंपल वे में। माइनस प्लस की इतनी फिक्र मत करो, फॉर्मूला में जो है बस डालो और रिजल्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, माइनस प्लस में उलझे ना तो जेई में बहुत दिक्कत होगी। मेरे को होती थी, इसलिए बोल रहा हूँ। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे को क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अब उसको भी मैंने डिफरेंशिएट किया, तो मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए
नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ बी, फर्स्ट वेक्टर कम्स फर्स्ट, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, सब में वही चीज, सेम चीज लग रही है जो अपन ने 1D में देखा ना ऊपर, सेम टू सेम लग रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जैसा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब समझने के लिए, अगर मैं ये पॉइंट को ओ मानूं, ये पॉइंट को भी ओ, सब ओ। ठीक है, तो ओ मतलब, या मान लो ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है। अब इस केस में एक पार्टिकल है, पी मान लेते हैं, है ना, ए बी से बहुत ये हो गए, बोर हो गए। वो चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल है जो कि पी क्यू, क्यू है। ठीक है, वो कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, तो जो रेस्ट पे बंदा बैठा है, ये आर बंदा है, आर। तो जो आर बैठा है उसके लिए ओ कितनी स्पीड से जा रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर की, 7 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जो पी जा रहा है वो कितने मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आर के लिए। ठीक है, सो इसमें क्या आएगा, वी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू आर क्या होगा, 4। पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, नहीं, क्यू विथ रेस्पेक्ट टू आर क्या होगा, ये होगा 7। बट वही चीज अगर देखे पी, मतलब वी क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, ये कितने मीटर से जा रहा है, मतलब ये 4 मीटर से तो चल ही रहा है, और ये 7 मीटर से चल रहा है। तो पी पे जो बंदा बैठा होगा, जो पी बंदा है, वो कितने मीटर से देखेगा उसको, आगे वाले को 3 मीटर पर सेकेंड से ही आगे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट में करना है तो वो वाली वैल्यू हटा दो उसमें से, तो 7 में से 4 हटा दो, तो 3 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा उसको। ठीक है, एक्चुअल में वो 7 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, जो रेस्ट फ्रेम है। बट पी को कैसा फील होगा कि वो 3 मीटर पर सेकेंड से ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पर ऐसा देखा जाए तो दोनों 4 मीटर पर सेकेंड से तो जा ही रहे हैं, बट एडिशनल 3 मीटर पर सेकेंड से क्यों आगे बढ़ रहा है, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो बस ये समझने का खेल है कि अगर ट्रेन में भी बैठे हो, ट्रेन नहीं, छोड़ो, ट्रेन तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो कार से या बाइक से, तो एक सर्टेन पॉइंट पे अगर ट्रैफिक में जा रहे हो तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि जो आगे वाला जा रहा है, जो भी मतलब ये व्हीकल, वो व्हीकल कभी ना कभी तुम्हें लगेगा कि हाँ ये स्टेशनरी है तुम्हारे रिस्पेक्ट में। कब ऐसा लगता है, जब तुम्हारी स्पीड और उसकी स्पीड सेम हो जाती है ना, तब तुम्हें लगता है कि वो हिल ही नहीं रहा। बाकी सब हिल रहा है, रोड के बाकी सारे पॉइंट्स हिल रहे हैं, बस वो नहीं हिल रहा तुम्हारे रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये फील क्यों होता है, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन तब आ जाता है, इंड्यूस होता है। पी और क्यू के बीच में भी पी को क्या फील हो रहा है कि ये खाली 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, जबकि वो 7 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या चीज लगी, देखो, पी क्यू आर, नहीं क्यू आर नहीं आएगा, सॉरी, पी आर निकालना है, क्यू पी निकालना है, सॉरी। क्यू पी क्या आएगा, वी ऑफ क्यू माइनस वी ऑफ पी। ठीक है, यही फॉर्मूला लगी। रिलेटिव मोशन कहीं पे भी है ना, बस ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना, पूरा रिलेटिव मोशन खत्म एक ही फॉर्मूला में। ठीक है, सो ये सब क्लियर है, ये एग्जांपल है, बाकी के तो। अब रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, अब उसमें मतलब ये बहुत कॉमन और जल्दी पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है। तो इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, रिवर बोट मतलब एक बोट चल रही है रिवर में, उसको कहीं से कहीं पहुंचना है, कहीं से कहीं जाना है। और रिवर में क्या, कि रिवर पानी फ्लो कर रहा है, तो उसमें रिलेटिव रिलेटिव सब आएगा, फिर दो चीज़ें फ्लो हो रही है ना एक साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम मतलब पहला केस क्या बन रहा है, कि अगर बोट पानी के साथ बह रही है, साथ या अगेंस्ट, मतलब पानी के फ्लो में बह रही है, ये पानी का फ्लो है। ठीक है, ये वेलोसिटी पानी की क्या, वी आर मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये फ्लो कर रहा है, तो पहला केस में आएगा कि या तो बोट ऐसे जा सकती है या ऐसे जा सकती है, ये बोट है। ठीक है, दूसरा केस क्या आएगा, जब बोट ऐसे है या ऐसे जा सकती है। ठीक है, ये दो केस डिस्कस कर लेते हैं, दोनों केसों के लिए अलग। तो अभी के लिए तो ये वाला केस यूज कर रहे हैं फर्स्ट।
ये वाला केस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला मैं हटा देता हूँ, नीचे देखेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो इस पे बोट क्या कर सकती है, या तो स्ट्रीम के साथ जा सकती है, इधर, सॉरी, इधर जा सकती है, या तो उसके अपोजिट जा सकती है जो कि अपस्ट्रीम में आएगा। ठीक है, ये रिवर वी आर, और ये बोट की वी बी, वी आर वी बी। ठीक है, सो बोट अगर उसके साथ जाए, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम के साथ जा रही है डाउन स्ट्रीम। और ये जो बोट अगर उसके अगेंस्ट जाए तो उसका बोला जाएगा, मतलब फ्लो के अगेंस्ट जाए तो उसको बोला जाएगा अपस्ट्रीम। ऊपर जा रही है, फ्लो, फ्लो कितना, ऊपर से नीचे गिरता है पानी का फ्लो, ऊपर से नीचे गिरता है पानी का फ्लो। तो ये जब बोट ऊपर जा रही है तो उसको अपस्ट्रीम बोलेंगे। ऊपर जा रही है मतलब रिवर के फ्लो के ऑपोजिट जा रही है, तो उसको अपस्ट्रीम, और इसको डाउनस्ट्रीम। ठीक है, सो इसमें क्या आएगा, एक चीज देखना, जो बोट की वेलोसिटी है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, मतलब मैं अगर वी बी आर मान लूँ, रिलेटिव वेलोसिटी, सो वो क्या होगी, वी बी माइनस वी आर। ठीक है, सिंपल। सो ये तुम्हें आ गया, यही फॉर्मूला ऊपर और नीचे दोनों के केस के लिए लगानी है। अब ये वाली साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ और ये वाले को नेगेटिव मान रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, वी बी आर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी आर प्लस वी आर। ठीक है, मतलब क्लियर हुआ कि वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी क्या होगी, जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू आर प्लस वेलोसिटी ऑफ आर, ये जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी। बोट की जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। ठीक है, क्लियर। अब वही चीज अगर मेरे को इसके लिए करनी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, बी, वी बी आर माइनस वी आर आएगा। ठीक है, बस इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि अपस्ट्रीम जा रहा है, इसमें से ये कट होगा। या ऐसा बोल दूँ तो मैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ज़्यादा होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट से, इसलिए हमको उसका मैग्नीट्यूड कम करना है। या वेक्टर से अगर देखना चाहे तो वेक्टर से कैसे देखेंगे, कि ये जो वी आर है, ये इक्वेशन ही लगेगी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, सेम टू सेम। तो वी बी आर, जो भी चीज़ आएगी, वी बी क्या है, नेगेटिव ऑफ वी बी माइनस नेगेटिव ऑफ वी आर। ठीक है, इतना क्लियर। और ये वी बी आर भी नेगेटिव आएगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से, ये नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से, और ये नेगेटिव फॉर्मूला की वजह से। ठीक है, तो इसको जब रीअसेंबल करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगा, जबकि इधर क्या आएगा, वी बी आर, वी बी भी पॉजिटिव और वी आर भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में मतलब वी आर पॉजिटिव, बट फॉर्मूला की वजह से एक नेगेटिव साइन इंड्यूस होगा ना। ठीक है, तो ये नेगेटिव, अब ये जब वी आर इस तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया, क्लियर। सो अपस्ट्रीम में क्या होता है, इधर एक फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूँ। डाउन स्ट्रीम में जो वेलोसिटी ऑफ बोट होती है वो क्या होती है, वी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, वी बोट की जो वेलोसिटी होती है वो वी बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वी ऑफ रिवर। ठीक है, ये लिखने का तरीका। ठीक है, क्यों ये करते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही दिया जाता है जनरल केसेस में, कि बोट की वेलोसिटी रिवर में जब फ्लो कर रही है तो रिवर के रिस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेके आना है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर तो पता है, बट वेलोसिटी ऑफ जो एक्चुअल बोट जो ट्रैवल कर रहे है उसकी क्या वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड पे इंसान खड़ा है, ये स्ट्रीम के बाहर जो इंसान खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ये बोट कितने से आगे जा रही है वो निकालना है। फिर उसमें टाइम और उस जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी टाइम ट्रैवल टू रीच फ्रॉम ए टू बी या कोई भी पॉइंट हुआ, वो निकालने के लिए हमें
ये चाहिए, वी बी चाहिए दोनों केसेस में। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम केसेस में वी बी आ गया। ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम में प्लस होता है और अपस्ट्रीम में माइनस होता है। ज़्यादा लेटर हो तो प्लस, और अप का 2 लेटर हो तो माइनस। ठीक है, ये सब याद रखने के तरीके हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर। मतलब वेलोस वही फॉर्मूला तो वही लगानी है, फॉर्मूला तो यही लग रही है। ये वाली जो फॉर्मूला है वही चीज फॉर्मूला लग रही है, बस डायरेक्शन इंड्यूस कर दी तो एक एक ये आ गया। ये अगर याद रख लिया तो बेटर, मतलब सिंपल है, याद तो रख ही लोगे। बट अगर नहीं भी रखा तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, सब जगह चल जाएगा। ये स्पेशल केसेस बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अब ओके, सो जो नेक्स्ट मैं बोल रहा था ना कि ऊपर की तरफ जाएगा, सो उस केसेस में जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको हटा दो। बाकी कोई भी डायरेक्शन में जाए वो सारा कुछ इसी केस में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। ये ऊपर जा रहा है या स्लांट में जा रहा है, इस तरफ स्लांट में जा रहा है, वो सारा कुछ इसी क्या बोलते हैं पार्ट के अंदर आएगा, जब क्रॉस करना चाहता है रिवर को। ठीक है। सो इस केस में क्या आएगा कि भाई वेलोसिटी, इधर ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये किसकी वेलोसिटी होगी? वी बी, ऊपर लिखता हूँ, वी बी विथ रेस्पेक्ट टू आर। वेक्टर ऑफ बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में ये होती है। ठीक है। फिर ये कुछ वेलोसिटी ऑफ आर आएगा। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जो मेरी आई, जो कि रिजल्टेंट होगा, मैं नेक्स्ट दूसरे कलर से बना देता हूँ चाहिए तो, रेड से। जो फाइनल वेलोसिटी आई वी बी, क्योंकि ऊपर से तुमने देखा हो ना अपने को किस, ये रिवर बोट प्रॉब्लम में किस वेलोसिटी की नीड है सबसे ज्यादा? वेलोसिटी ऑफ बोट की चाहिए। ठीक है। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो दिया हुआ है कि अगर रिवर में मैं जा रहा हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में वो बोट कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही है, वो मेरे को दिया हुआ है। बट मेरे को सब कुछ ग्राउंड फ्रेम में लेके आना है, और फिर ग्राउंड फ्लेम में लेके आने के बाद मैं कुछ ना कुछ ऑपरेशन करूंगा। ठीक है। अगर रिवर के रिवर में करना है, क्यों क्यों ग्राउंड फ्रेम में लेके आना है? कोई ऐसी नीड नहीं है कि ऑपरेशन करने के लिए ग्राउंड फ्रेम ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्वेश्चन में जनरली क्या दिया होता है कि ग्राउंड पे एक इंसान खड़ा है, या ग्राउंड पे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कितना टाइम लग रहा है, सिंपल केस। तो उसमें हम रिलेटिव वाली फ्रेम क्यों लेंगे? रिलेटिव वाली फ्रेम अंदर, मतलब पानी के अंदर वाली फ्रेम लेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट बाहर की तरफ है, ग्राउंड की तरफ है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी बी को लेके आते हैं, और फिर सिंपल उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो डिस्टेंस मिल जाएगा ए और बी के बीच में कि इतने टाइम में बोट कितना गया। या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस जो भी है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो जो जो भी ऑपरेशन करना है, टाइम को वेलोसिटी से डिवाइड करते हो तो डिस्टेंस, जो भी करना है सब फॉर्मूला से सिंपली कर सकते हैं। सो ये एक सम बन गया। ठीक है। ये वेक्टर्स ऐसे मूव करेंगे, मतलब लग पानी को ये लग रहा होगा कि बोट एक ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये इस डायरेक्शन में। पर जो बाहर बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा कि बोट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक वेलोसिटी जो रिवर की फ्लो की वेलोसिटी है वो भी आई। अगर रिवर स्टिल है तो क्वेश्चन ही खत्म, जीरो ही हो जाएगा, वो भी ग्राउंड के इक्विवेलेंट ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। सो ये वेक्टर एडिशन वापस से आ गया। वेक्टर एडिशन क्या दिखा रहा है? वी बी आर प्लस वी आर टू वी बी। ठीक है। वही जो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन जो होती है वही बन गई, और वही होती है, मतलब ये ट्रायंगल मैंने इस इक्वेशन से बनाया। ठीक है। सो ऐसे मूव करेगा, जब क्रॉस करना होगा तो ऐसे क्रॉस करेगा। अब इस पे क्वेश्चंस जनरली क्या आते हैं कि मेरे को ड्रिफ्ट, हाँ, तो इसमें ड्रिफ्ट का पॉइंट क्या होता है? मैं लेट सपोज ये है, ये एक पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट और ये कुछ जाके इधर मिलेगा। ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस हुआ ना, मतलब एक शोर से दूसरे शोर पर जाने में जो डिस्टेंस उसने एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में जितना ट्रैवल किया वो एक्स को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट बोलेंगे। कि कितना वो ड्रिफ्ट किया।
ठीक है। तो एक्सिस ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट करने, इतना ड्रिफ्ट किया तो ये डिस्टेंस को अपन ड्रिफ्ट करेंगे, और इसको ड्रिफ्ट कैसे बोला जाएगा, कि टाइम जो इधर से उधर पहुंचने में जितना टाइम लगा, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस एल है, ये ट्रैवल करने वाली, सो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस एल आ गई। तो अब क्या करना है हमें, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी है एक्स और वाई डायरेक्शन में, जो एक्स और वाई डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन में हमें बोट निकालनी है, स्पीड निकालनी है बोट की। सो इस केस में क्या आएगा, मैं वी बी को तो पहले ही लिख देता हूँ, ये इक्वेशन से। सो इसमें वी बी आर कॉस थीटा, ये थीटा ये वाला है, दिस इज द थीटा, कॉस थीटा आई कैप प्लस वी बी आर साइन थीटा जे कैप प्लस वी आर आई कैप। ठीक है, वेक्टर नहीं। सो ये क्या आएगा, वी बी वेक्टर आएगा, वी बी वेक्टर। तो इसमें मेरे को वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, वी बी वाई वाला क्या आएगा कंपोनेंट, वी बी आर साइन थीटा ठीक है वाला। और एक्स वाला कंपोनेंट क्या आएगा, वी बी एक्स, ये क्या आएगा, वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर। ठीक है, ये आ गया। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है और टाइम भी निकालना है। ठीक है, सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम टू क्रॉस रिवर। सो इसमें क्या आएगा, लेंथ अपने को पता है क्या है, एल डिस्टेंस है, और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, पी बी आर साइन थीटा। सो इधर से टाइम आ जाएगा। ठीक है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज़ निकालनी है, नेक्स्ट निकालना है कि भाई टाइम इधर से टी पता चल गया अपने को, टी पता चल गया, हमें एक्स निकालना है या ड्रिफ्ट निकालना है। ठीक है, सो उस केस में क्या आएगा, नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट, इधर लिखता हूँ, नेक्स्ट क्या निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है। तो ड्रिफ्ट के लिए क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, अगर रिवर पे क्रॉस करेगा वो जो टाइम होगा, और जो ड्रिफ्ट का वेलोसिटी मतलब जिस पॉइंट पे टच करेगा वो दोनों टाइम एक ही है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमें डिस्टेंस निकालना है विच इज एक्स। सो एक्स क्या आएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो कि वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर होगा, इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग इट जो कि टी होगा, या तो फिर ऐसे लिखते हैं, टी भी इंड्यूस कर देते हैं, वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर अपॉन वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, और ये इंटू एल, एक्स, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ड्रिफ्ट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए थीटा जो भी फर्क पड़ेगा, अगर मिनिमम टाइम टू रीच है तो मिनिमम टाइम के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम क्या होता है, वन कब होता है, थीटा 90 पे। तो जब थीटा 90 होता है तब टाइम मिनिमम लगता है, टाइम मिनिमम लगता है। थीटा 90 मतलब क्या, कि रिवर के रिस्पेक्ट में जो बोट मूव कर रही है वो 90 डिग्रीज पे मूव कर रही है, समझे। रिवर के रिस्पेक्ट में जो बोट मूव कर रही है वो 90, एक्चुअल में बोट 90 डिग्री पे मूव नहीं कर रही। ये जो थीटा है वो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर के जो कंपोनेंट आएगा उसका थीटा है, ये वाला थीटा है, ये वाला। ठीक है, तो इस केस में वी बी आर क्या आ जाएगा, अगर मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है तो वी बी आर ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ये वी बी आर आ जाएगा। और जब ड्रिफ्ट हमें मिनिमम करना है, ठीक है, तो वो कब आएगा, जब ये वेलोसिटी, ये वाला पूरा वेलोसिटी क्या होता है, जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वी आर अपॉन वी बी आर होगा। मतलब क्या कि 90 से उस तरफ, अगर वेलोसिटी वी आर इस तरफ है, 90 से उस तरफ, तो एक्चुअल बोट की वेलोसिटी जब वी बी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब अब जो पानी में बैठा है उसको क्या लिखेगा कि पीछे की तरफ बोट आ रही है, अपने को क्या दिखेगा कि बोट उधर के उधर ही है। ये वाला सिनेरियो बनेगा। ठीक है, ये थीटा होगा, थीटा वुड बी मोर देन 90 क्योंकि कॉस्ट नेगेटिव आ रहा है।
ठीक है, तो इस डायरेक्शन में होगा और वी आर इस डायरेक्शन में होगा। सो बोट अपने को लगेगी कि स्ट्रेट मूव कर रहा है, तभी ड्रिफ्ट क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम नहीं, जीरो ही होगा, कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया ऑपोजिट डायरेक्शन में वही का वही वर्टिकल डायरेक्शन में उधर ही पॉइंट आ गया। ठीक है, ये पॉइंट है, इधर से स्टार्ट किया और इधर ही चला गया। ठीक है, तो ये बोट दिख रही है अपने को, ये बाहर के रिस्पेक्ट में। बट अंदर के रिस्पेक्ट में पानी को क्या लगेगा कि बोट ऐसे जा रही है, और फिर उसको ऐसे पानी उसको वापस से वापस करेक्ट करके इधर ही ये लाइन पे लेके आएगा। ठीक है, सो इस मेथड से सारा कुछ कैलकुलेट किया जाता है। रिलेटिव मोशन के ही ये पार्ट है। ये पार्ट इतना टफ नहीं है, बड़ा भले लग रहा हो, बट सिंपल है। बस समझना है कि क्या किधर से किधर जा रहा है, ये रिवर बोट प्रॉब्लम है। बाकी जनरल प्रॉब्लम्स भी आता है, वो नेक्स्ट एग्जांपल का जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें एक एक करके मैं कवर कर लूँगा। तो दिस इज़ इट फॉर दिस। और नेक्स्ट इसके में सर्कुलर मोशन आएगा, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट काइनेमेटिक्स। और उसके बाद अपन एग्जांपल डिस्कस करेंगे सारे यूनिट्स के, जो एक पॉपुलर एग्जांपल्स है कुछ, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।